पाठ 2, इसके पहले लेसन 1 पढ़ा चुका गया है, यह लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ 2 क्लास 9th की फिजिक्स। पाठ लेसन का नाम है बल तथा गति के नियम। तो हम जानेंगे बल क्या है। बल के बारे में, वह वह कारक है जो किसी वस्तु की विरामा अवस्था, गति की अवस्था अथवा गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। बल मतलब है क्या? बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए, ढकेल के या किसी तरह, उसी से क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। अथवा दूसरी परिभाषा समझेंगे इसको, सभी स्थिर वस्तुएं खींचने अथवा ढकेलने से ही गतिमान होती है। खींचने अथवा ढकेलने की क्रिया को बल लगाना कहते हैं। मतलब कह रहा है इसमें है कि कोई अगर वस्तु है, उसको अगर हम खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं, ठीक, उसी को बल कहता है। जैसे हम समझेंगे इसको, मान लीजिए यह एक गेंदा है, ठीक, इस पे हम जो है बल लगा रहे हैं, स्थिर है ये जगह, मान लीजिए स्थिर है, तो इसको अगर हम बल लगाएंगे तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जा रही है। तो कब यह चली जा रही है तो इसी को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। दूसरी परिभाषा में ढकेलना, जैसे गेंद है, इसको ढकेल दिए तो यह आपका लुढ़कते हुए आगे चला जाएगा, ठीक। कह रहा खींचना, या मतलब बल होता है या खींचना, इसको खींच रहे हैं आगे की ओर आ रहा है और इसको ढकेल रहे हैं तो यह जा रहा है, तो इनमें क्या हो रहा है? गतिमान हो रहा है। तो जब यह गतिमान होगा तो इसी को क्या कहा जाएगा? बल कहा जाता है, ठीक। आगे समझेंगे। पॉइंट यह है, खींचने की क्रिया को आकर्षण बल, ठीक, तथा ढकेलने की क्रिया को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अब खींचना, जैसे मान लीजिए गेंद है, इसको हम खींच रहे हैं, इधर आ रहा है, तो यह आपको खींचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आकर्षण बल, अपनी ओर खींच रहे हैं। और ढकेलना, जैसे गेंद है यही, मान लीजिए इसको ऐसे ढकेल रहे हैं तो यह जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रतिकर्षण बल कहा जाता है, ठीक। आगे देखेंगे, बल लगने की क्रिया सदा दो वस्तुओं के बीच में होती। बल कहाँ लगता है? कब जो दो वस्तु रहेंगी तो उन्हीं के बीच में यह बल लगता है। आगे देखेंगे, बल के प्रभाव, मतलब बल के प्रभाव क्या है? तो पहला समझेंगे कि किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। माने कह रहा है कि कोई अगर वस्तु स्थिर है जहाँ, तो उस पर हम मतलब क्या करेंगे? बल लगाएंगे तो वह गतिमान हो जाएगी। जैसे में फुटबॉल का खिलाड़ी खेल के मैदान में फुटबॉल पर पैर से धक्का मारता है तो फुटबॉल गतिशील हो जाता है। अब जैसे समझे कि मान लीजिए यह एक खेल का मैदान है, इसमें एक फुटबॉल रख दिया गया, मान लीजिए, और इसको हम लात से ऐसे मारेंगे, या भी स्थिर है या ऐसे मारेंगे तो यह गतिमान हो जाएगा। तो जो गतिमान होगा वही आपका मतलब क्या होगा? गतिशील होगा, उसी को बल कहा जाता है, ठीक। बल द्वारा वस्तु के आकार अथवा आयतन में परिवर्तन हो सकता है। मैंने कह रहा है कि बल द्वारा किसी वस्तु का आकार और आयतन परिवर्तित किया जा सकता है, उसको मोड़ा जा सकता है। जैसे आप कह रहा, जस्ता की चादर को बल द्वारा मोड़कर उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। मतलब यह क्या कह रहा है कि उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता, मतलब आयतन या आकार में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अब जैसे कह रहा चादर, लोहे की कोई चादर, उसको बल लगा के उसको मोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब इसको आकार और आयतन बदलना इसका है, तो इसको क्या किया जाएगा? बल लगा के ऐसे हम इसको कर सकते हैं, तो जिधर चाहे इसको मोड़ सकते हैं। तो यही कह रहा है कि इसका मतलब क्या? आयतन और आकार बल लगा के मतलब क्या किया जा सकता है? परिवर्तन हो सकता है।
आगे देखेंगे, बल द्वारा किसी गतिमान वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। मैंने कहा रहा कि बल के द्वारा किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदली जा सकती है। जैसे में वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी बल द्वारा गेंद की दिशा बदलता है। माने अगर मान लीजिए कोई गेंदा इसी तरह आ रहा है, ठीक, तो अब इसको मोड़ना है बहुत तेजी से आ रहा। अब जैसे पैर से मारेंगे तो इधर चला जाएगा, कब इधर चला गया तो इस पर बल लगा रहे हैं, वो गतिशील है, आ रहा है। अब इसको बदलनी दिशा, मान लीजिए इधर आ रहा है, हमको इधर करना है या इधर करना, तो यह आ रहा तो ऐसे करेंगे इधर चला जाएगा। तो वह किसके माध्यम से होगा? बल के ही माध्यम से होगा। ठीक, अगला देखेंगे, बल के प्रकार। तो बलों के प्रकार या बल के प्रकार, बलों के प्रकार यह होता है कि बल दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका संतुलित बल हो गया, दूसरा असंतुलित बल हो गया। पहले हम जानेंगे संतुलित बल किसे कहते हैं। संतुलित बल कह रहा है जब किसी निकाय पर एक साथ दो या दो से अधिक बल लग रहे हों और उनका परिमाण बल शून्य हो, तब निकाय पर लगे ऐसे बल संतुलित बल कहलाते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि संतुलित बल का मतलब कि कोई बल उस पर हम लगाया जा रहा है तो उस पर मतलब उसका बल क्या हो जाएगा? परिमाणी बल शून्य हो जाएगा। जिसमें परिमाण बल शून्य हो जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा? संतुलित बल कहा जाएगा। जैसे रस्सी कसी के खेल में जब दोनों टीमें रस्सी को कारा समान बल से खींचती हैं तो परिमाण बल शून्य होता है और रस्सी पर संतुलित बल आरोपित हो रहते हैं। तो मतलब कह रहा कि रस्सी कसी के खेल में अगर कोई टीम है, जैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए दो टीम है, एक ए है एक बी है, ठीक। अब इनमें मतलब क्या है कि दो लोग इधर हैं दो लोग इधर हैं। अब दोनों टीमें खींच रही एक रस्सी को, अब ना ही इधर जा रही ना ही इधर जा रही, बीच में है, बराबर दोनों टीमें। कब दोनों टीमें बराबर हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? संतुलित बल कहा जाता है। इस पे बल क्या लगेगा? बल शून्य हो जाएगा। तो जिस पे बल शून्य हो जाए, ठीक, उसी को मतलब क्या कहा जाता है? संतुलित बल कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है आपका है कि दो टीमें उसको खींच रही हैं तो वहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा है, दोनों टीमें जहाँ स्थिर हैं, तो उसी को क्या कहा जाएगा? संतुलित बल कहा जाएगा। उस पर बल परिमाणी बल क्या होता है? शून्य हो जाता है।